हमारे सभी मित्रों को मेरा सादर नमस्कार। मित्रों, आज के इस वीडियो में हम कक्षा 9 हिंदी की एक पुस्तक है कृतिका। कृतिका से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर यहाँ पर आए हैं। महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो कि इस वर्ष की परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। उनको आप देखिएगा, अवश्य याद कीजिएगा और याद करके परीक्षा दीजिएगा। तो आइए बिना देरी किए हुए हम प्रश्नों को देखते हैं। हमारा जो पहला पाठ है, इस जल प्रलय में, ये फणीश्वर नाथ रेणु जी द्वारा लिखित पाठ है। इसमें जो महत्वपूर्ण प्रश्न है उनकी हम बात करेंगे। पहला महत्वपूर्ण प्रश्न है, बाढ़ की खबर सुनकर लोग किस तरह की तैयारी करने लगे। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। और दूसरा भी बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, मृत्यु का तरल दूत किसे कहा गया और क्यों कहा गया है। तीसरा प्रश्न है, खरीद बिक्री बंद हो चुकने पर भी पान की बिक्री अचानक क्यों बढ़ गई थी। और चौथा प्रश्न है, बाढ़ पीड़ित क्षेत्र में कौन कौन सी बीमारियां फैलने की आशंका रहती है। 4 प्रश्न मैं आपके लिए इस पाठ से लेकर आया हूं। चारों प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, तो आप अवश्य इनको याद कर लीजिए, रट लीजिए। इसमें से कोई ना कोई प्रश्न आपकी परीक्षा में जरूर जरूर आ जाएगा। कृतिका पुस्तक का हमारा दूसरा पाठ है, मेरे संग की औरतें, जिसकी लेखिका है मृदुला गर्ग जी। तो इसमें 2 प्रश्न मैं आपको महत्वपूर्ण बताऊंगा। पहला प्रश्न है, लेखिका की नानी की आज़ादी के आंदोलन में किस प्रकार की भागीदारी रही। और दूसरा है, शिक्षा बच्चों का जन्मसिद्ध अधिकार है, इस दिशा में लेखिका के प्रयासों का उल्लेख कीजिए। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, इनको याद कर लीजिएगा और परीक्षा के लिए अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। कृतिका पुस्तक का जो हमारा तीसरा पाठ है वो है रीढ़ की हड्डी, जो कि जगदीश चंद्र माथुर जी द्वारा लिखित पाठ है। बहुत पुराना पाठ है ये। तो इसमें प्रश्न है, राम स्वरूप का अपनी बेटी को उच्च शिक्षा दिलवाना और विवाह के लिए उसे छिपाना या विरोधाभास उनकी किस व्यवस्था को प्रकट करता है। दूसरा प्रश्न है, गोपाल प्रसाद विवाह को बिजनेस मानते हैं और राम स्वरूप अपनी बेटी की उच्च शिक्षा को छिपाते हैं। क्या आप मानते हैं कि दोनों ही समान रूप से अपराधी हैं। अपने विचार लिखिए। तीसरा प्रश्न है, शंकर जैसे लड़के या उमा जैसी लड़की समाज को कैसे व्यक्तित्व की जरूरत है। तर्क सहित उत्तर दीजिए। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगला प्रश्न है, रीढ़ की हड्डी शीर्षक की सार्थकता को स्पष्ट कीजिए। तो ये महत्वपूर्ण प्रश्न थे कृतिका पुस्तक के, जिनको आप याद कर लीजिए और 100% अंक प्राप्त कीजिएगा। प्यारे बच्चों, यदि आप इन प्रश्नों को पढ़कर अच्छे से समझ करके अपने दोस्तों को भी शेयर करेंगे और सभी अच्छे अंक प्राप्त करेंगे तो मुझे बहुत खुशी होगी। तो आप दोस्तों में भी शेयर कीजिएगा। अभी के लिए धन्यवाद। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। बाय बाय।